Hello everyone. Now we are going to study 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स। बच्चों जो आज हम पढ़ने वाले वो 11th क्लास की फिजिक्स में स्टार्ट कर रहा हूँ। 12th और 10th क्लास की फिजिक्स मैंने पहले स्टार्ट कर रखी थी, उसके लगभग एट अबाउट 20 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलो अब बच्चों हम पढ़ते हैं साइंस। देखो आप लोगों ने साइंस ले रखी है, सभी बच्चों ने साइंस ले रखी है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो और तभी वीडियो आपके काम का है। तो घर पे या सराउंडिंग में जितनी पीपल है आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय साइंस। आपसे पूछ ले, कोई भी पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय साइंस क्या है, तो क्या आप उनको रिप्लाई करोगे। तो उसके बारे में पहले से हम एक बार अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूनिट नंबर फर्स्ट, 11th क्लास यूनिट नंबर फर्स्ट। उसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट और एनसीईआरटी चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। एनसीईआरटी के हिसाब से फिजिकल वर्ल्ड स्टार्ट कर रहा हूँ और वैसे यूनिट नंबर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले साइंस के बारे में स्टडी करते हैं बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इन द यूनिवर्स काफी फिनोमेना होते रहते हैं, जैसे है ना रिपीटिशन ऑफ डे और नाइट, सीजनल चेंज, मौसम का चेंज होना, ओके, प्लांट का ग्रो होना और भी काफी रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो का बढ़ना। तो ये जितने भी प्रोसेस हैं इनके बारे में जानने के लिए ह्यूमन बीइंग स्टार्टिंग से क्या है, इंटरेस्ट रहा है, यानी क्यूरियस रहा है कि इनके बारे में उनको क्या मिले, नॉलेज मिले। इसके लिए उसने क्या स्टार्ट करना कर दिया, ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया इनको। फिर उसके माइंड के अंदर क्वेश्चन हुआ अराइज कि ये फिनोमेना कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इन सभी बातों के बारे में स्टडी करना ही एक्चुअल में साइंस है। देखो अच्छे से एक बार, साइंस जो वर्ड बच्चों हमारा ओरिजिनेट हुआ है, साइंटिया वर्ब है, लैटिन वर्ब, लैटिन भाषा की वर्ब है। इसका मतलब है टू नो एक थिंग और ए प्रोसेस, यानी किसी चीज के बारे में जानकारी या किसी प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करना साइंस है। अब इसे स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। डेफिनेशन, इट इज ए सिस्टमेटिक वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। यहाँ हम आपको पता है नॉलेज करेंगे एक्वायर, यहाँ हमें क्या मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, लेकिन वो नॉलेज हमें एक्वायर करनी है अकॉर्डिंग टू सिस्टम। उसके अंदर रैंडमनेस नहीं होनी चाहिए, केयरलेस नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, यानी सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना है, हमें रैंडम तरीके से काम नहीं करना। इट इज ए सिस्टमेटिक वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज अबाउट सराउंडिंग। इसके बारे में, अपने आसपास के बारे में नॉलेज हमें कलेक्ट करनी है बाय केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। लेकिन कैसे, केयरफुली, हमें सावधानी के साथ क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। कोई भी प्रोसेस हो रहा है, जैसे कुछ भी प्रोसेस हो रहा है, उसके बारे में अगर हमें नॉलेज गेन करनी है तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे लैब में के अंदर, फिर वहां से हमें क्या मिलेगा, डाटा मिलेगा। तो वो सब कुछ क्या किसके अंतर्गत आएगा, साइंस के अंदर आएगा। देखो फिर से एक बार, इट इज ए सिस्टमेटिक वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज अबाउट सराउंडिंग बाय केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये जो ऑब्जर्वेशन, मेन पॉइंट है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन, ये दोनों प्रोसेस होंगे। आपको पता है एट ए टाइम तो होंगे नहीं, ये पार्टिकुलर टाइम पे इनमें टाइम लग सकता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये जो प्रोसेस होंगे एक टाइम पीरियड के दौरान होंगे। तो ये साइंस की स्टेटमेंट है। तो उस चीज से जो हम ऐसा करने पे जो हमें नॉलेज मिलेगी वो क्या बन जाएगी हमारे लिए, साइंस। अब देखो साइंस के की कैटेगरी बहुत ही वाइड कैटेगरी है साइंस की, इसलिए हमने इसको दो कैटेगरी में कर रखा है, डिवाइड। नाउ वी विल डिस्कस टाइप ऑफ साइंस। साइंस के बच्चों दो टाइप है, फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड सेकंड वन इज बायोलॉजिकल। फर्स्ट वन क्या है, फिजिकल, दूसरा क्या है, बायोलॉजिकल। अब फिजिकल साइंस जो बच्चों डील करेगा वो डील्स विद नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जिनके अंदर लाइफ नहीं है, लाइफलेस चीजों के बारे में जो डिस्कस करेगा, उस साइंस का नाम हमने रख दिया फिजिकल साइंस। ओके, इसके एग्जांपल है फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, और भी काफी एग्जांपल है इसके, ईटीसी, और बाकी मैंने लिखे नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी, यानी ये साइंस जो डिस्कस करेगा बच्चों नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करेगा, जिनके अंदर लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है। सेकंड टाइप है बायोलॉजिकल साइंस। ये जो साइंस डिस्कस करेगा, इस वर्ड से आपको साफ दिख रहा है, बायो का वर्ड सामने आते ही क्या आता है, ह्यूमन
ह्यूमन बीइंग के बारे में डिस्कस करना, प्लांट्स के बारे में, यानी जिनके अंदर लाइफ है उनके बारे में डिस्कस करना। डील्स विद लिविंग थिंग्स, ये डील करेगा लिविंग थिंग्स के बारे में डील करेगा जिनके अंदर लाइफ है। ओके, फॉर एग्जाम्पल बॉटनी, इसके बाद है जूलॉजी और क्या फोरेंसिक साइंस, ईटीसी इसके एग्जाम्पल है। बच्चों अब हम पढ़ने वाले फिजिक्स, हमारा मेन सब्जेक्ट ही क्या है, फिजिक्स है। हम कंप्लीट ईयर जो इसके बारे में स्टडी करेंगे फिजिक्स के बारे में। तो इसको समझने से पहले आपको 2 पॉइंट में और बता देता हूँ साइंस के बारे में। देखो साइंस के अंदर जो अप्रोच बच्चों जो यूज होती है, ओपन माइंडेड अप्रोच यूज होती है। यानी हम साइंस के अंदर कोई प्रोसेस को जो हो रहा है तो कैसे भी हम सोच सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स भी सोच सकते हैं। ओके, तो ओपन माइंडेड अप्रोच हमेशा साइंस के अंदर यूज होती है। सेकंड पॉइंट अबाउट द साइंस इज, साइंस के अंदर कोई भी थ्योरी फाइनल थ्योरी नहीं है कि जैसे जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो बिल्कुल सही हो। अगर वो किसी पॉइंट पे वैलिड नहीं है तो वो इसका मतलब वो अब सही नहीं है। तो यानी साइंस के अंदर कोई फाइनल थ्योरी नहीं है। जैसे कुछ प्रोसेस होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर भी होते हैं, मतलब काफी प्रोसेस होते हैं जिनके अंदर एक्सेप्शनल प्रोसेस होते हैं जिनके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वोलेट हो जाता है। तो यानी फाइनल थ्योरी नहीं है फिजिक्स के अंदर कि ये ऐसा ही होगा। तो अपनी थ्योरी भी हम वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप सही हो। तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ विद डाटा। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट फिजिक्स। ओके, फिजिक्स जो बना है बच्चों ग्रीक वर्ड से बना है, और ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से फिजिक्स की फॉर्मेशन हुई है। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। फ्यूसिस वर्ड का क्या मतलब होता है बच्चों, नेचर। तो यानी फिजिक्स के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा कि हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो नेचर के बारे में पढ़ेंगे। स्टेटमेंट में चलते हैं। डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। यानी ये साइंस की ब्रांच है। और कौन सी साइंस की, फिजिकल साइंस की। मैंने आपको बताया था साइंस के 2 टाइप होते हैं। फिजिकल साइंस की ब्रांच है जो डिस्कस करेगी बच्चों किसके बारे में, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना के बारे में डिस्कस करेगी, नेचुरल फिनोमेना। यानी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रकृति के बारे में डिस्कस करेंगे, और प्रकृति के अंदर जितनी भी वो हो रही है प्रक्रियाएं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो फिजिक्स को पढ़ने के लिए 2 मेन प्रिंसिपल या थ्रस्ट होते हैं। 2 एक ऐसे पढ़ा जाता है फिजिक्स में। जैसे फर्स्ट वन इज, पहले का क्या नाम है, यूनिफिकेशन। दूसरे का नाम है बच्चों रिडक्शनिज्म। इस वर्ड का क्या मतलब है यूनिफिकेशन का, जैसे कि एप्पल फॉल हुआ था ऑन द ग्राउंड। प्लैनेट्स जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, ग्रह जो घूमते हैं सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। और तीसरा जैसे कि सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, और सैटेलाइट जो उपग्रह है वो प्लैनेट्स के अराउंड घूमते हैं। इन तीनों चीजों को मैं एक सिंगल चीज से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वो सिंगल चीज क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पे वो वैलिड है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यानी कि मैंने इन 3 प्रोसेस के लिए एक सिंगल चीज का ही यूज कर लिया इनको एक्सप्लेन करने के लिए। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बच्चों, हम उसको बोलेंगे यूनिफिकेशन। क्या बोलेंगे उसको, यूनिफिकेशन। यानी मैंने एक यूनिक ही प्रोसेस यूज कर लिया। तो इस वर्ड का मतलब ये समझो बच्चों, संसार के अंदर जितने भी फिजिकल फिनोमिना हो रहे हैं, वेरियस फिजिकल फिनोमिना, काफी जो प्रक्रियाएं हो रही है उनको एक सिंगल चीज से अगर हम एक्सप्लेन कर दे तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, यूनिफिकेशन। और इसको अच्छे से पढ़ते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। यानी सारी चीजों के लिए एक ही थ्योरी काम आ जाए, एक से एक्सप्लेन करे। दूसरा, वेरियस फिजिकल फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फ्यू कंसेप्ट एंड लॉ। यानी संसार के अंदर काफी वेरियस फिजिकल फिनोमिना हो रहे हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम सिर्फ कुछ कंसेप्ट और कुछ लॉ का यूज करें। यानी एक सिंगल लॉ से या कुछ लॉ से या कुछ कंसेप्ट से काफी फिनोमिना एक्सप्लेन हो जाए, उसको बोलेंगे यूनिफिकेशन। अब आते हैं इसके ऊपर, रिडक्शनिज्म का मतलब ये है, ये वर्ड आपको पता है कि ये वर्ड बना है रिड्यूस वर्ड से। कहां से बना है, रिड्यूस। यानी अगर हम अपने पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम, बिगर प्रॉब्लम है, और उसको सोल्व करना थोड़ा टिपिकल है। बिगर प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, फिर उन पार्ट्स को सोल्व करेंगे। तो ऐसे वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है,
इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म। ओके, जैसे कि मैंने एक बुलेट को फायर किया, ये बुलेट है, मैंने इसको फायर कर दिया और ये ब्लॉक है, ये बुलेट है, ये ब्लॉक है। मैंने जैसे इसको फायर किया तो इसके अंदर मास भी बुलेट का और वेलोसिटी है, वेलोसिटी के साथ जा रही है, तो मोमेंटम भी है, मोमेंटम है। अब जैसे इसे स्ट्राइक करेगी तो ब्लॉक के अंदर चली जाएगी, ब्लॉक के अंदर चली जाएगी, यानी इसने अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर दिया ब्लॉक को। अभी कोलिजन कैसा है, इलास्टिक, इनइलास्टिक, ये भी देखना पड़ेगा, कितना एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है ये देखना पड़ेगा। फिर हो सकता है ब्लॉक आगे चला गया तो कितनी स्पीड के साथ गया और कितनी डिस्टेंस कवर की। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इससे भी कॉम्प्लेक्स हो सकती है प्रॉब्लम। तो इस टाइप प्रॉब्लम को यूज करने के लिए इस प्रिंसिपल का हम यूज करते हैं। ठीक है, और भी इसको और अच्छे समझना यूनिफिकेशन के लिए, तो जो प्लस 2 के बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उनको अच्छे समझ में आएगा, या बीएससी वाले जो वीडियो देख रहे हैं उनको अच्छे समझ में आएगा। मैक्सवेल एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने 4 इक्वेशन दी थी, और उसने ये 4 इक्वेशन की सहायता से काफी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन कर दिया, मैग्नेटोस्टैटिक्स को भी एक्सप्लेन कर दिया काफी हद तक, यानी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड वाली काफी चीज उसने एक्सप्लेन कर दी सिर्फ 4 इक्वेशन से। तो यानी उसने क्या किया, उन चीजों क्या कर दिया, यूनिफाइड कर दिया, यानी यूनिक चीज से काफी चीजों एक्सप्लेन कर दिया। तो वो भी किसके अंदर आ गया, यूनिफिकेशन के अंदर ही आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये जस्ट क्या था, इंट्रोडक्शन लेक्चर था।